तो आप मुफ्त मतदान के लिए नहीं, यहाँ पर कोई बाहरी सदस्य नहीं है और यहाँ तक गुप्त मतदान का सवाल है। कोई कहीं संवैधानिक प्रक्रिया ऐसी नहीं कि जहाँ मतदान होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। मिथिला दस्तक के माध्यम से हम आपको आज बिहार विधानसभा की जो राजनीतिक सरगर्मी है, खास करके आज बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद को लेकर के जिस प्रकार से पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, ऐसे में किस प्रकार की रुख इस बार की विधानसभा अर्थात 17वीं विधानसभा में हुई है, आइए हम इस पर स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद एनडीए और महागठबंधन आज एक बार फिर 2017वीं विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए आमने सामने हैं। सदन में शोर शराबे के बीच मत विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई और इस बीच वोटिंग की प्रक्रिया में विजय कुमार सिन्हा जो एनडीए के कैंडिडेट थे, वो बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए चुन लिए गए हैं, जहां उन्हें 126 मत मिले हैं। वहीं महागठबंधन की ओर से अवध बिहारी चौधरी को कुल 114 मत मिले। सदन की कार्यवाही गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हंगामे और शोर शराबे के बीच बिहार विधानसभा के स्पीकर पद पर एनडीए के कैंडिडेट और लखीसराय के विधायक विजय कुमार सिन्हा निर्वाचित हुए हैं। उनके पक्ष में कुल 126 वोट मिले हैं। वहीं विपक्ष के अवध बिहारी चौधरी को समर्थन में कुल 114 वोट पड़े। अध्यक्ष पद चुने जाने के बाद विजय कुमार सिन्हा ने आसन संभाल ली है, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और अन्य वरिष्ठ विधायकों ने अध्यक्ष को धन्यवाद दिए हैं। इसके बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आरजेडी का आरोप, जनादेश की चोरी करने के बाद लोकतंत्र को और शर्मसार कर रहे हैं। इस प्रकार का आरजेडी आरोप लगा करके बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी और गुप्त मतदान को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। विपक्ष बेल के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। उधर आरजेडी ने ट्वीट करके लिखा है कि ये विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव एक अवसर है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई ऐसे मंत्री महोदय जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, वो भी इस सभा में उपस्थित रहे। अध्वनि मत में उन्होंने अपना मत प्रदान किया है। इस प्रकार के लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप आरजेडी की तरफ से एनडीए पर लगाया गया है। सदन में शोर शराबे के बीच मत विभाजन के द्वारा कार्रवाई शुरू हुई। सीएम नीतीश की मौजूदगी में हुआ हंगामा। जी हां, जिस प्रकार से बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव में लगातार विपक्ष हमलेवर हो रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार पर लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ करने की बात सामने आई है। जैसा आरजेडी ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, वहीं मुकेश सहनी जैसे, अशोक कुमार चौधरी जैसे नेता जो मंत्री के पद पर बिहार विधानसभा में उपस्थित रहे, उनकी मौजूदगी में जो मतदान किया गया है यह गैरकानूनी है, लोकतंत्र की एक प्रकार से हत्या है। तो निश्चित रूप से यह आरोप आरजेडी के तरफ से एनडीए पर लगाया गया है, जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होने के बावजूद भी यदि मतदान में शामिल हुआ है, अध्यक्ष पद के चुनाव में शामिल हुआ है, तो निश्चित रूप से आरजेडी का दावा किस हद तक सही है, यह आने वाले समय ही बताएगा।